राइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हमने स्टार्ट किया था, वहां पे हमने SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज जो है हम कुछ रिएजेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे किस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे। हमने RCl लिया, ठीक है, यहां पे हम सर्टेन रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे, राइट, कैसे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, क्या क्या रिएजेंट क्या क्या काम कराएंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे KOH एक्वस लेता हूं तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ROH में। अगर मैं यहाँ पे इसका KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे RCN बना के देगा, ठीक है। अगर मैं इसका AgCN एल्कोहलिक के साथ करता हूं तो ये क्या बना के देगा, RNC, ठीक है जी। अगर मैं इसका KNO2 के साथ रिएक्शन करता हूं, KNO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे बना के देगा RONO, और अगर मैं इसका AgNO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो इट गिव्स RNO2, राइट। अगर मैं इसका KSH के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे RSH बना के देगा, राइट। दीज आर द सर्टेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा ओके, अभी कल हमने एक चीज किया था कि अगर हमारे पास SN1 मैकेनिज्म है, राइट, SN1 मैकेनिज्म है, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर मेरे पास SN1 मैकेनिज्म था तो उसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो दैट वाज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और अगर SN2 था तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, राइट। अगर मेरे पास 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में क्या हम लेंगे, SN1 रिएक्शन होएगा या SN2 होएगा, 2 डिग्री में क्या होएगा, SN1 में क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 2 डिग्री में हमारा कौन सा रिएक्शन होएगा, वो वाला तो नहीं होगा जो आपने आई लिखवाया था। लिखिए, नोट लिखिए, नोट, if not mentioned then reaction is SN1 if not mentioned then reaction is SN1 in 2 degree carbon, राइट, क्लियर। चलिए यहां पे क्वेश्चन करते हैं, फास्ट रिएक्शन विद KOH इज गिवन बाय, यहां पे हमें ऑर्डर बताना है। ए हमने लिया Cl, B हमने लिया Cl, C हमने लिया Cl, एंड डी हमने लिया Cl, राइट। क्या बोला, सो किस में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो सबसे फास्ट होने वाला है, इसके अंदर हमें ऑर्डर बताना है। देखिएगा यहां पे हमें क्या करना है, फास्ट जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ये वाला जब Cl जाएगा, देखो हमने इसमें बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, और ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है तो ये इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लो पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। सी वाले में क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव साइन नहीं आता। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये रेजोनेंस यहां तक आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में है, डी वाले में, तो डी में सबसे जल्दी हमारी रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद बी, फिर ए, फिर सी। वेरी गुड, राइट, दिस विल बी द ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट विच रिएक्शन इज फास्ट विद KOH। ए ऑप्शन है CH3OCH2CH2Cl, बी है हमारे पास CH3CH2CH2Cl, सी ऑप्शन है हमारे पास
बस सीन ही है, ए और बी ही हैं। अब हमें बताना है कि किस वाले में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट होगा। अब ए वाले में और बी वाले में किस में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट होएगा? बी वाले में। नहीं, ए वाले में हो जाएगा। क्यों होएगा देखिए जरा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा यहां पे पॉजिटिव आ गया, इसके पास लोन पेयर थे, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बना देगा CH3O CH2 CH3, नहीं CH2 और यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट मेटास्टेबल स्टेट बना के देगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। लिखिए जरा, ए में लिखिए, बिकॉज इट गिव्स इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट। इट गिव्स इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट फॉर इजी रिमूवल ऑफ Cl। Reactivity order is given by चलिए बताइए, हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। यहां पे NH गिवन है बी वाले में, O गिवन है तीसरे वाले में, SH गिवन, S गिवन है, या ऑल सेम। तो इस केस में देखो, N जो है इट इज द मोस्ट प्लस एन ग्रुप। पहले A आएगा, फिर उसके बाद B और C में कौन आएगा? B, फिर C। वेरी गुड, राइट। लोन पेयर देके सर आपने ऑर्डर भी लिखवाया था ना पहले? यस, प्लस एन इफेक्ट में मैंने आपको ये चीज लिखवाई है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है हमारा ये आ जाएगा। राइट, तो ये आ गया हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर इज गिवन बाय A, B एंड C। ओके, ओके, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट कलर ऑफ पीपीटी विच इज फॉर्म फर्स्ट। जो सबसे पहले हमारा पीपीटी है फॉर्म होएगा। बताइए जरा, कौन जो है हमारा सबसे इजीली रिमूव होएगा? एक रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पढ़ा था, जो RI था वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर RBR है, फिर RCl है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमारा कौन प्रेसिपिटेट होना चाहिए? AgCl, AgBr, AgI? AgI गलत, AgBr होएगा। बिकॉज देखो, यहां से टूटेगा पॉजिटिव साइन आएगा, यहां से टूटेगा यहां पे एक पॉजिटिव साइन आएगा। इन दोनों में यहां पे रेजोनेंस है तो पॉजिटिव चार्ज छोटा रहेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहने वाला है, राइट। तो ये वाले केस में क्या होगा, AgBr हमारा जल्दी क्लीव होएगा और AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा, विच गिव्स येलो कलर प्रेसिपिटेट। येलो पीपीटी हमें मिल जाएगा। Find out total isomeric product. Find out total isomeric products.
CH3CH C2H5 CHCl CH2CH3, जिसका हमने KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करा दिया। बताइए जी क्या हुआ? ठीक है, अब एक चीज इसने यहां पे क्या किया, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा यहां पे, और उसने बोल दिया कि रिएक्शन जो है भैया हमारा किस में हो रही है, SN1 में हो रही है। तो बताइए कितने आइसोमर्स हमारे बनेंगे, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? What will be the number of the products? चलिए देखिए जरा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पहली चीज हम यहां पे सिंपली OH लगा देते हैं। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3CH C2H5, यहां पे H को मैं यहां पे लगा देता हूं, यहां पे आ जाएगा CHOH CH2CH3, राइट। ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये वाला कायरल कार्बन हो गया। तो टोटल यहाँ पे 2 इसके बनेंगे D एंड L, और इसके भी 2 बनेंगे। तो टोटल आइसोमर कितने हुए, 2 into D plus L, तो वी विल हैव 4 आइसोमर्स। समझ आया? दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या किया, CH3CH C2H5, यहाँ पे आ गया CH विद अ पॉजिटिव साइन C2H5। यहाँ पे मैं एक रीअरेंजमेंट करता हूं, 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट विल बी लाइक CH3C, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2C2H5। नाउ दिस कार्बन, ये फिर से क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इसके भी 2 आइसोमर बन जाएंगे D plus L। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए अपने पास, 6 आइसोमर्स। वी हैव टोटल ऑफ 6 आइसोमर्स। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलने वाले, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहां पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, ठीक है, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन जो है वेरी करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद RCl, एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे। चलिए लिखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद RCl, राइट, इसके साथ हम इसका करेंगे। चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कल हमने भी डिस्कशन किया था इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे कैसे रिडक्शन कर रहा था, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड क्या दे रहा था ये हमें, एल्केन्स, और टर्शरी के साथ हमें क्या दे रहा था ये, एल्कीन्स दे रहा था, राइट। और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर रहा था, प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, और सेकेंडरी एंड टर्शरी के साथ ये क्या कर रहा था, एल्केन, एल्कीन नहीं बेटा, एल्केन। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपने। ओके, अब RCl था, इसका हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया। यहां से हमारा क्या मिल रहा था, H माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बना के देगा हमें, RH प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की 3Cl, दिस विल बी द प्रोडक्ट। फाइन, क्लियर है? ओके, तो हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट। ठीक है, हमें प्रोडक्ट निकालना, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब यहां पे हमें दिया गया है CH3Cl प्लस लिथियम एल्यूमिनियम D4 LiAl D4 दिया हुआ है हमें, ऑर्बिट विल बी द प्रोडक्ट।
तो यहां से क्या निकलना है, डी माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस इसके पास चला जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3D प्लस लिथियम AlD3Cl। राइट, ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बेटा? अब एक और वो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे हमारी SN1 रिएक्शन हुई होगी, SN2 हुई होगी या बोथ, बताइए। SN2 SN2 हुई होगी, वाई? क्योंकि एक स्टेप में हो गया है। प्राइमरी है। गुड, सिंगल स्टेप में आपको थोड़ी पता, मैकेनिज्म में घुस के थोड़ी देखा, ऐसे नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने वो डिस्कस किया था, उस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। राइट, ए ऑप्शन मतलब यहां पे हमें दिया हुआ है रिएक्शन CH3 CCl CH3 CH2 CHCl CH3 नहीं CH2Cl, राइट। और इसका इन्होंने रिएक्शन करके दिया हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और A और B दिया हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो व्हाट इज A एंड B? उन्होंने पूछा कि अगर हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट A मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तो B मिल रहा है। व्हाट इज A एंड B? कल भी किया था शायद हमने क्वेश्चन ना लास्ट क्लास में। ओके, चलिए करिए जरा। ये हमारा A बन जाएगा, राइट। अब B कैसे बनेगा हमारा? B कैसे बनेगा? B वाले में प्राइमरी में कोई रिएक्शन नहीं होने का, सेकेंडरी और टर्शियरी बन जाएंगे हमारे एल्केन्स। तो इट विल बी CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2Cl, राइट। क्लियर है? राइट, क्लियर हो बेटा? तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट्स हैं A और B जो मिल जाएगा, राइट। यहां पे एक नोट बना लीजिए जरा, लिखिए एसिड डेरिवेटिव्स आर मोर रिएक्टिव देन, एसिड रिएक्टिव्स आर मोर रिएक्टिव देन गिवन नॉर्मल एल्केन, देन गिवन नॉर्मल एल्केन substitution group CH3COCl is more reactive than CH3CH2Cl, and substitution by sp3 hybridized intermediate is देखिए जरा, अब हम यहाँ पे इंटरमीडिएट के ऊपर काम करने वाले हैं। हमने दो चीजें ली और उसके इंटरमीडिएट हम बना के देखेंगे कि किस में जो रिएक्शन है भैया हमारा फास्ट होएगा, राइट। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे दो चीजें ली थी, यहाँ पे CH3COCl और एक हमने ले लिया CH3CH2Cl, ठीक है। बीच में से हम हटा देते हैं, बीच में जो लिखा हुआ है CH3CH2Cl।
फाइन। इसका हमने रिएक्शन किया विद OH नेगेटिव और इसका रिएक्शन भी हमने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दिया। इस केस में क्या होगा, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो CH3C, राइट। अब ये OH है, OH माइनस है, ये कहां पे अटैक करेगा इसके साथ, जहां पे C प्लस है, O माइनस और यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे क्या आ गया भैया, Cl आ गया। क्लियर है। अब देखो यहां पे O जो है ना ऐसे स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा, यहां पे ये O जाएगा। अब जब ये वापस O आएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये स्टेबल नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, ये Cl बाहर निकलेगा, बिकॉज एक लिविंग ग्रुप निकलना है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, यहां पे कौन सा बनेगा, HCl, और यहां पे क्या बनेगा, H2O। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, HCl, तो बेटर लिविंग ग्रुप HCl हो गया, Cl निकल जाएगा। एंड प्रोडक्ट विल भी क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस Cl माइनस, ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है। यहां पे इस केस में तो पता ही है आपको, यहां पे होने वाला है, ये होएगा स्लो होएगा CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस, फिर उसके बाद जाके CH3 CH2 OH प्लस Cl माइनस। कौन से मैकेनिज्म से होएगा भैया, SN2 से हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। तो फास्ट रिमूवल किस में हुआ, एसिड डेरिवेटिव्स वाले में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे SNI। SNI, I represents for internal substitution। ठीक है जी, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। चलिए इसके अंदर हम यहां पे करते हैं। अब सपोज करो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यहां पे सपोज करो मेरे पास ये था, इसका मैंने रिएक्शन किया CH2Cl के साथ, राइट। अब ये O माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करने वाला है और यहां से ये Cl जो है भैया हमारा रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH2O माइनस CH2CH2 विद अ पॉजिटिव साइन, प्लस क्या हो जाएगा हमारा Cl नेगेटिव, राइट। अब देखो एक और चीज करते हैं, यहां पे हमने लिया CH3O माइनस, राइट। इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, CH3CH2Cl के साथ। अब यहां से क्या होने वाला है, ये यहां पे चला जाएगा और ये कहां पे अटैक करने वाला है, यहां पे, और ये प्रोडक्ट क्या देगा हमें, CH3CH2OCH3 प्लस Cl माइनस, राइट। क्लियर हो गया। अब ये जो सारा मैकेनिज्म हुआ, ये कौन सा मैकेनिज्म था, 2। क्लियर हुआ। इंटरनल सब्स्टिट्यूशन मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसे हमने SNI बोला, बट जो मैकेनिज्म है वो एक सर्टेन तरीके से होएगा ना, कि वहां पे प्राइमरी था या सेकेंडरी था या टर्शियरी था, तो उसको तो हम SN1 SN2 से ही डिसाइड करने वाले हैं, राइट। इसको अगर आप प्रोडक्ट भी बना के दोगे तो क्या देगा, CH2O CH2 CH2, राइट, साइक्लिक ईथर बन जाएगा। यहां पे हमने लिया NH2, यहां पे आ गया हमारे पास CH2 CH2 और यहां पे आया CH2Cl। क्लियर है। अब ये NH2 के पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसे डोनेट कर सकता है, यहां से Cl माइनस मेरा निकल जाएगा, राइट। क्या प्रोडक्ट देगा ये, CH2 यहां पे CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, NH2, बट यहां पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। हमने अटैक किसका कराना है, OH माइनस का। सब्स्टिट्यूशन तो वही होना है ना, एक चीज हटा के दूसरी चीज लगानी है। यहां पे OH माइनस आया तो ये बॉन्ड तो अभी टेम्परेरी बना था ना, ये वाला जो बॉन्ड बना, तो ये वाला बॉन्ड फिर से टूटेगा
और यहाँ पे क्या आएगा, CH यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्रोडक्ट विल बी CH2 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 OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से, क्लियर हुआ? इंटरनल हुआ, थोड़ी देर के लिए बना, बट वो उसने इंटरमीडिएट क्लियर किया और उसके बाद फिर से बन गया। फाइन, कंफ्यूजन है पॉजिटिव चार्ज ही था। कहां पे बेटा? NH2 में। हाँ पॉजिटिव साइन था ना, अब वो पॉजिटिव साइन स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे देगा वापस से, क्योंकि ये तो एक सर्टेन टाइम के लिए बना ना हमारा। क्लियर हुआ? फाइन, चलिए एक क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं एज, तो आपको ये ट्राई करना है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलिए यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, राइट? इसका मैंने क्या किया, NBS के साथ रिएक्शन किया, N-ब्रोमोसल्फेनामाइड के साथ रिएक्शन किया, तो ये हमें कंपाउंड A दे रहा है। उसके बाद हमने इसका KCN के साथ रिएक्शन किया, जो ये हमें कंपाउंड B दे रहा है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया इन द एसिडिक मीडियम, तो ये मुझे कंपाउंड C दे रहा है, राइट? और उसको अगर मैं हीट करता हूं तो वो एक कंपाउंड D दे रहा है, राइट? A को अगर मैं सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो वो मुझे कंपाउंड E दे रहा है, राइट? इसका अगर मैं O3 जिंक के साथ रिएक्शन करता हूं तो वो एक कंपाउंड F देता है, और अगर मैं उसका 2HCN के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूं तो वो मुझे I देता है, और उसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूं एसिडिक मीडियम में तो वो मुझे कंपाउंड J देता है, और अगर मैं इसका O3 वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं तो वो मुझे कंपाउंड देता है G, राइट? तो व्हाट इज A B C D E F G H I, H नहीं है I J। सो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट? इसके अंदर हमने बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है, राइट? तो आप इसे जाके एक बारी करिए। तो आज के लिए इतना ही है, राइट? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।